ਰੱਜੋ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਤੂੰ ਅੱਜ ਕੰਮ ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਅੱਜ ਮੰਨੂ ਦੀ ਸਕੂਲ ਦੀ ਬੱਸ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡਣ ਆਈ ਸੀ। ਸਕੂਲ ਦੀ ਬੱਸ? ਪਰ ਤੇਰਾ ਮੰਨੂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ 'ਚ ਪੜਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਦੀਦੀ, ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ 200 ਬੱਸਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ, ਜਿਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਮੇਰੇ ਮੰਨੂ ਵਰਗੇ 10,000 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਬੱਸਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਪਹਿਲੇ ਬੈਚ ਵਾਸਤੇ 20,000 ਬੱਚੇ ਦਾ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। आज राष्ट्रीय बालिका दिवस है। संपूर्ण देश में इसको मना रहे हैं। मैं सोचता हूँ देश के प्रधानमंत्री ने एक अभियान सा शुरू किया था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और उसके कारण से जो लिंग अनुपात था जो आज से 10 साल 11 साल पहले था, उसमें आज काफ़ी सुधार हुआ। अभी भी इसमें और सुधार की आवश्यकता है। तो एक तो बेटी बचाओ भी और बेटी को सशक्त भी करो। तो उसको विभिन्न प्रकार शिक्षा से कर सकते हैं, कौशल से कर सकते हैं, और तरीके से भी उसको कर सकते हैं। तो विशेष करके जो सोशल जस्टिस डिपार्टमेंट है वो कई प्रकार की योजनाएं इस प्रकार की बच्चियों को सहयोग करने के लिए राज्य और केंद्र सरकार उसमें सहयोग करती है। तो अवेयरनेस ये हो कि सब लोग उसका फ़ायदा उठाएं जो उसके लिए एलिजिबल है। तो उसके लिए प्रचार प्रसार की आवश्यकता है। और वास्तव में इन वर्षों में जिस तरह से महिलाओं ने, विशेष करके बच्चियों ने, अब आपने देखा कि चावला ने जिस तरह से एक देश का नाम किया है, चाहे सेना में हो, चाहे किसी यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर हो, चाहे कहीं बच्ची हो, जितने कन्वोकेशन में जाते हैं तो 60% मेडल, गोल्ड मेडल बच्चियों को मिलता है। इसका मतलब बच्चियों में क्षमता है। पहले भी देश हमारी माँ बहनों का बहुत सम्मान करता था और उसके कारण देश विश्व गुरु था। अब फिर से वापस इस दिशा में हम आगे बढ़ें और ये जो भ्रूण हत्या है, इस कलंक को बिल्कुल मिटाने के लिए संपूर्ण समाज जागृत हो, इसके लिए प्रयास है। नशे को लेकर पंजाब में आपने ये तो नशा कारण क्या है कि नशे की प्रवृत्ति सारे देश में है, इसमें कोई बुराई नहीं। पर जब आंकड़ों के हिसाब से देखते हैं तो पंजाब बहुत टॉप पर आ गया है। अब इसके कारण से क्या है कि सबसे ज़्यादा पीड़ा किसी को होती है तो माँ को होती है, पत्नी को होती है, बच्ची को होती है, और उनकी पीड़ा ही समाज की पीड़ा है। तो मैं सोचता हूँ कि अगर इस अभियान को जन जन तक पहुँचाएँ और इस पर कंट्रोल करने का प्रयास करें। मैं अभी जिस कार्यक्रम में था, उस कार्यक्रम में मैंने कहा कि इसमें सबसे बड़ा रोल अगर कोई अदा कर सकता है नशा मुक्त पंजाब बनाने के लिए, तो हमारी बहनें कर सकती हैं, हमारी बेटियाँ कर सकती हैं, क्योंकि उनका समाज पर भी असर रहता है और एक उनकी जो दृढ़ निश्चय हो जाता है, कभी वो तय कर लेती है ये करना है तो वो करके ही छोड़ती है, क्योंकि उसमें करुणा भी है तो उसमें शक्ति भी है। सर, जैसे आपने बताया कि पंजाब में लगातार नशे को लेकर आप भी बॉर्डर्स एरिया पे लोगों से भी मिले, विलेजेस कमेटीज भी बनाई गई, तो आपको लगता है कि कुछ असर देखने को मिल रहा है? देखो, कभी निराश मत होइए। जब कभी भी संकट तो आता है समाज पर समय से, पर कोई न कोई मुकाबला करने खड़ा होता है, समाज फिर से खड़ा हो जाता है। हमको दिख रही है कि समस्या है तो समस्या को ख़त्म करने का प्रयास करेंगे तो कोई न कोई कोना तो खाली करते चले जाएंगे। सर, आप पंजाब में नशे के खिलाफ हालांकि अभियान छेड़े हुए हैं, पर चंडीगढ़ में भी नशे का क्राइम रेट जो है लगातार बढ़ रहा है। बीते कल जो फायरिंग हुई है पुलिस मुलाजिम, देखो मैं क्या सोचता हूँ कि मैं 8 साल तक राजस्थान का होम मिनिस्टर रहा हूँ। जी। क्राइम रिपोर्ट जो भारत की आती है वो भी मैं देखता हूँ। ये एक बहुत अच्छी बात है कि यहाँ जो ड्रग के जो लोग हैं उसका परसेंटेज सज़ा का देश में सबसे ज़्यादा है, 80 से 85% सज़ा है। इसका मतलब काम भी हो रहा है। लेकिन ये भी सही बात है कि पाकिस्तान का बॉर्डर होने से वो युद्ध में हमको नहीं हरा सकता है। अब उसने गलत तरीके से ड्रोन के माध्यम से इस ड्रग को गिरा करके हमारी अगली पीढ़ी को कमज़ोर करने का मानस लेकर कर रहा है। मुकाबला कर रहे हैं, आगे सफलता में यात्रा और कर रहे हैं, दौरा करेंगे एक बार यात्रा। देखो, मैं अभी सभी समाज के सब लोगों से, क्योंकि मैं अकेला कुछ नहीं करता, जब तक समाज के हर पक्ष नहीं जुड़ेगा तब तक सफलता नहीं मिलेगी। मैं उनको जोड़ रहा हूँ और कोशिश करूँगा कि लगातार पैदल चल के भी
जन जागरण करूँ। सर अरविंद केजरीवाल की देखो मैं चुनाव से संबंधित हूँ नहीं, मैं चुनाव का काम भी नहीं, मेरे को ऐसी जिम्मेदारी दे दी जो इस राजनीति से बाहर कर दिया। आप पंजाब के मुखी हैं सरकार के, तो ये था कि सिक्योरिटी पंजाब से गई है, वहाँ पे वोट है, सिक्योरिटी हटा दी गई है पंजाब के अरविंद केजरीवाल की, उस पे कुछ कहेंगे? क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने जिस तरह देखो ये काम उनका है, उनको करना चाहिए।